ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 16। सो निमाई बांग्लादेश गए, वहाँ पे संकीर्तन किए और शिक्षा भी दिए। इसी दौरान जब कुछ दिन के लिए ही बाहर थे और इतने में ही आ, ए मत बंगे प्रभु करे नाना लीला एथा नवद्वीपे लक्ष्मी विरहे दुखी हैला। So because the Lord was engaged in various ways in preaching work in East Bengal, his wife Lakshmi Devi was very unhappy at home in separation from her husband. प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रेदम शिला विरह सर्प विषय तार परलोक हैला। The snake of separation bit Lakshmi Devi and its poison caused her death. Thus she passed to the next world. She went back home, back to Godhead. So लक्ष्मी माता यहाँ महाप्रभु की निमाई की पहली पत्नी, उन, उनका विरह सहन नहीं कर पाई और उनका स्मरण करते करते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इसको बोलते हैं प्रेम। दिस इज एक्चुअल लव फॉर सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। और, अ, कि उनके विरह में कुछ ही दिन में और शरीर छूट गया। सो यम यम वापिस स्मरण भगवान बोलते हैं कि तब अंतिम समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा कोई तो मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन अगर कोई अन्य किसी का शरीर स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा तो उनके डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा, उधर जा सकता है। तो कोई सोचेगा अच्छा भाई ऐसा है प्रभु जी। हम अगर हमारे जो कोई सगे बहुत सगे संबंधी हैं जिनका देहांत हो चुका है या हमको जो बहुत प्रिय हैं उनका स्मरण करेंगे जीवन भर और अंतिम में शरीर छोड़ेंगे तो उनको हम प्राप्त कर लेंगे। तो ये अच्छा बताया आपने। तो आज से ये हरे कृष्ण माला छोड़ करके उनका नाम जप करेंगे। तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। उनका डेस्टिनेशन तो प्राप्त करेंगे, लेकिन वो जैसी स्थिति में होंगे जहां होंगे उसी स्थिति को प्राप्त करेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति का स्मरण करते हैं, वो इस संसार में भौतिक बंधन में फंसा है, किसी पशु योनि में है, कुत्ता बिल्ली अगर सुअर कुछ भी ऐसा बना है तो हमको भी वही बनना पड़ेगा फिर। सोचिए ये रिस्की है, लेकिन गारंटीड है। अगर कोई भगवान का स्मरण करेगा तो भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, भगवान का सानिध्य मिल जाएगा, भगवान का एसोसिएट बन सकता है। अंतरे जानिला प्रभु जाते अंतर्जामी देसे रे आइला प्रभु सच्ची दुख जानी। चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी होने हैं तो इसलिए वो जान गए कि लक्ष्मी देवी जो है अप्रकट हो चुकी हैं, और इसलिए सच्ची माता बहुत दुखी होंगी ये जानते हुए तुरंत वहां से रिटर्न आ गए। Was greatly unhappy about the death of her daughter-in-law. Lord Chaitanya knew about the disappearance of Lakshmi Devi because he is the super soul himself. Thus he returned home to solace his mother Sachi Devi. घरे आइला प्रभु बहुलय धन जन तत्व ज्ञाने कैला सचिर दुख विमोचन। घर जब आए, so when the Lord returned home, bringing with him great wealth and many followers, he spoke to Sachi Devi about transcendental knowledge to relieve her of the grief she was suffering. तो घर आए लेकिन साथ में
बहुत सारा धन, यानी जो भी उनके वहाँ शिष्य बने, तो सब ने कुछ न कुछ दक्षिणा दिया, दान दिया, गिफ्ट दिया। और साथ ही साथ में वहाँ पे अनेकों शिष्य फॉलोवर हुए, जो उनके साथ नवदीप आ गए। जैसे तपन मिश्रा का हमने पढ़ा था कि तपन मिश्रा भी चाहते थे भगवान के साथ, नवदीप में आकर उनके साथ रहना चाहते थे। लेकिन उनको तो भगवान बोल दिए कि तुम ही जाओ वाराणसी, आप वाराणसी जाओ। उनका आदेश प्राप्त करके वो वाराणसी निकल गए। बाकी और भी कई फॉलोवर हुए जिनको महाप्रभु ने अलाउ किए उनके साथ नवदीप आने के लिए। तो उनको साथ में लेके आए। और सची माता को उनके ये शोक से, उनकी बहू का निधन हो गया, और वो सोच उस शोक से मुक्त करने के लिए उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। तत्व ज्ञान मतलब यही ज्ञान कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, टेम्परेरी है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हालांकि भगवान के लिए अप्लाई नहीं होता ही। और ये सब भगवान की इच्छा से होता है। कोई इस संसार में हमारा वास्तविक स्वजन नहीं है, संबंधी नहीं है। सब भगवान के ही से संबंधित हैं, और भगवान की इच्छा से कुछ समय के लिए कुछ लोग एक साथ आते हैं और फिर वापस से विदाई हो जाता है। तो भगवद गीता में जैसे बताया गया है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. इस प्रकार से कोई जीवात्मा बचपन से यूथ, यूथ से ओल्ड एज में प्रवेश करता है, उसी प्रकार से आत्मा मृत्यु के समय में अन्य शरीर को प्राप्त करता है। जो धीर पुरुष होते हैं वो इस प्रकार के परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते हैं। शरीर के परिवर्तन से धीर पुरुष भ्रमित नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं है। शरीर में मन भी आता है, मन भी अनेकों प्रकार के परिवर्तन से होकर गुजरता है। तो हमारी मानसिक दशा भी हमेशा सेम नहीं रहती, बदलती रहती है। मन मन में फीलिंग्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं। तो इच्छाएं और जो भावनाएं हैं, अनुभव है, फीलिंग्स है, वो बदलती रहती हैं हर क्षण। लेकिन जो अधीर पुरुष होते हैं, जो आत्म तत्व को जानते हैं, तो इससे प्रभावित नहीं होते। वो अपने कर्तव्य के पालन में, आध्यात्मिक कर्तव्यों के पालन में लगे रहते हैं। So such verses from the Bhagavad Gita or any other Vedic literature give valuable instructions on the occasion of someone's passing away. By discussing such instructions from the Gita or Srimad Bhagavatam, a sober man can certainly understand that the soul never dies, but rather passes from one body to another. This is called transmigration of the soul. The soul comes into this material world and creates bodily relationships with a father, a mother, sisters, brothers, a wife, a children, and children, but all these relationships pertain to the body, not the soul. Therefore, as described in the Bhagavad Gita, Dhira Satra Namayati, one who is sober is not disturbed by such phenomenal changes within this material world. Such instructions are called Tattva Katha or real truth, जिसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। वास्तविक सत्य है इस संसार में। जो रिलेशनशिप हमको शारीरिक स्तर पे दिखता है कि ये संबंध होते हैं शरीर के स्तर पे, पिता माता, बहनों भाइयों, पत्नी, बच्चे, हाँ, ये सारे संबंध कैसे हैं? ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं हैं। इसलिए जो धीर व्यक्ति होता है, जो जानता है अपने आप को कि शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो इस प्रकार के परिवर्तन से जब रिलेशनशिप ऐसे टूटते हैं, तो उससे वो प्रभावित नहीं होता है। वो उसको जानता है कि वास्तव में ऐसा रिलेशनशिप तो कभी था ही नहीं। शरीर के स्तर पे बस कुछ समय के लिए हुआ, फिर उसके बाद एक दिन टूटना ही था उसको। शिष्य गण लय पुनः विद्या विलास, विद्या बल्ले सब जिनी अवधत्त प्रकाश। तो माता को तत्व ज्ञान सुना करके उनको सांत्वना दिए। और उसके बाद वापस से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने स्टूडेंट्स को लेकर के अगेन ही बिगैन टीचिंग, एजुकेटिंग अदर्स। वापस से अपना शिक्षण का कार्य, विद्या विलास, विद्या का विलास, विद्या विलास, पास टाइम ऑफ एजुकेशन चालू कर दिए। विद्या के बल पे अपने इस बाय द स्ट्रेंथ ऑफ हिज एजुकेशन ही कॉन्कर्ड एवरीवन, सबको जीत लिए विद्या के बल पे। यानी वो
नवदीप में ऐसे हजारों लाखों पंडित थे, विद्वान थे, जिनको अपने शास्त्र के ज्ञान पे बहुत अहंकार था। और उसके कारण वो कृष्ण भक्ति वैष्णवों की अवहेलना करते थे, सुनते नहीं थे। ये सारे पंडितों को एक एक करके महाप्रभु पराजित किए, और अपने पांडित्य को, अपनी विद्वता को ऐसा स्थापित किया इनके सामने कि सब के सब मेस्मराइज्ड हो गए पूरी तरीके से, आश्चर्यचकित होकर रह गए और सरेंडर कर दिए, मतलब महानिमाई के फॉलोवर बन गए। एंड दिस ही वाज ग्रेटली प्राउड, अपने औद्धत्य को प्रकाशित की। इस प्रकार से निमाई पंडित अ, अपने आप को प्रकाशित किए, बड़े अपेरेंटली बाहर से जैसे कोई बहुत अहंकारी व्यक्ति होता है, तो उस प्रकार से। तबे विष्णु प्रिया ठाकुराणी परिणाय, तबे तक करिला प्रभु दिग्विजय जाय। इसके कुछ समय पश्चात फिर सची माता की इच्छा से निमाई पंडित दूसरा विवाह करते हैं, विष्णु प्रिया ठाकुरानी माता जी, उनके साथ विवाह होता है। उसके पश्चात एक और अद्भुत लीला होती थी, विजय केशव काश्मीरी के साथ शास्त्रार्थ किए थे और उसको हरा दिए थे वहां पर। दिग्विजय मतलब चारों दिशाओं में जिसका जय पताका लहरा के आया था, पूरे भारतवर्ष में सबको। जिस दिग्विजय पंडित ने क्या क्या बोलते हैं उसको, हरा दिया था, वो यहाँ पे आके निमाई से हार गया। तो ये दोनों कथा भी बहुत विस्तार से एक एक अध्याय में चैतन्य भागवत में दी हुई है। विष्णु प्रिया के साथ कैसे विवाह होता है, और ये विष्णु प्रिया माता जी के साथ जो विवाह हुआ, ये बड़े धूमधाम से किया गया। पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ नॉर्मल तरीके से हुआ था, ब्राह्मण के तरीके से। ब्राह्मण का विवाह मतलब बहुत ज्यादा उसमें खर्चा नहीं, बहुत ज्यादा ऐश्वर्य भोग विलास नहीं, सिंपल तरीके से ब्राह्मण विवाह होता है। लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय, वो बहुत ही ऐश्वर्य के साथ विवाह करते हैं। तो हालांकि निमाई पंडित ब्राह्मण हुए, लेकिन इनके निमाई पंडित के एसोसिएट बुद्धिमंत खान अ, हुए, जो कि बहुत खर्चा किए निमाई के विवाह में, पूरा खर्चा उठाया और राजकुमार के जैसा उनका विवाह करता है। ये कथा विस्तार से जाते महाभारत में दी। As in the modern day, there are many champions in sports. So in bygone days, there were many learned scholars in India who were champions in learning. आज के समय में जैसे स्पोर्ट्स के चैंपियन होते हैं ना, उसी प्रकार से पहले के समय में लर्निंग में चैंपियन हुआ करते थे, लर्नेड स्कॉलर होते थे, जो शास्त्रार्थ करते थे, चैलेंज करते थे। One such person was Keshav Kashmiri, who came from the state of Kashmir, जो कश्मीर से आया था। एक केशव कश्मीरी करके, केशव पंडित, कश्मीरी इसलिए क्योंकि कश्मीर से आया था, उसका नाम केशव पंडित था। So he traveled all over India and at last came to Navadip to challenge the learned scholars there. Unfortunately, he could not conquer the learned scholars in Navadip, for he was defeated by the boy scholar Chaitanya Mahaprabhu. Later, he understood that Chaitanya Mahaprabhu is none other than the Supreme Personality of God. Thus, he surrendered unto him and later became a pure Vaishnava in the Sampradaya of Nimbarka. तो केशव काश्मीरी फाइनली फिर सरेंडर कर देते हैं पूरी तरीके से भगवान चैतन्य महाप्रभु को। फिर बाद में निम्बार्क का संप्रदाय में ये एक महान शुद्ध वैष्णव बनते हैं। He wrote Kaustubha Prabha, a commentary on the Vedant commentary of the Nimbark Sampradaya, which is known as Parijat Bhashya. So नवदीप में ये केशव काश्मीरी हर पूरे भारत में सबको जीतते जीतते आए, और नवदीप में एक बालक ने हरा दिया। बाद में पता चला ये कोई साधारण बालक नहीं था, कृपा से कोई पता चल गया, तो वो फिर सरेंडर कर देते हैं और एक महान वैष्णव बन जाते हैं निम्बार्क का संप्रदाय में। ये वास्तव में ये निम्बार्क आचार्य ही हुए कई हजारों वर्ष पूर्व। निम्बार्क आचार्य निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बनते हैं। उन्हीं को ये सौभाग्य मिला चैतन्य महाप्रभु की लीला में केशव काश्मीरी बन के आकर के महाप्रभु के साथ शास्त्रार्थ करने का, फिर वापस अपने संप्रदाय को ज्वाइन करते हैं। इसका वर्णन नवदीप धाम महात्म्य में भक्तिविनोद ठाकुर करते हैं।
The Bhakti Ratnakar mentions Keshav Kashmiri and lists his predecessors in the discrete succession of the Nimbarka Sampradaya. भक्ति रत्नाकर में केशव काश्मीरी और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का वर्णन किया गया है। श्रीनिवासाचार्य, विश्वाचार्य, पुरुषोत्तम, विलास, स्वरूप, माधव, बलभद्र, पद्मा, श्याम, गोपाल, कृपा, देवाचार्य, सुंदर भट्ट, पद्मनाभ, उपेंद्र, रामचंद्र, वामन, कृष्ण, पद्माकर, श्रवण, पूरी, माधव, श्याम, गोपाल, बलभद्र, गोपीनाथ, केशव, Gokul, and Keshav Kashmiri, 29th number. So it is stated in the Bhakti Ratnakar that Keshav Kashmiri was a favorite devotee of Mother Saraswati, the goddess of learning. Learning, by her grace, he was an extremely influential scholar and he was the greatest champion among all the scholars in the four corners of the country. तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि केशव काश्मीरी सरस्वती माता का बहुत ही प्रमुख भक्त था। तो उनकी कृपा से he became extremely influential scholar, बहुत ही प्रभावशाली पंडित बन गया और उसके कारण बहुत अहंकार हो गया और इसके वहां बहुत बड़ा चैंपियन हुआ। तो पुण्य कर्म के कारण कोई व्यक्ति बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूर्खतावश वो अपने आप को महान समझता है और अहंकार प्रदर्शित करता है। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत चैंपियन हो जाता है या कम समय में बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, बहुत करोड़ों अरबों पैसे कमाता है। तो उसको लगता है कि ये मैंने किया है। भगवान ऐसे लोगों को गीता में बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये ऐसे विमूढ़ आत्मा मतलब इस रूप से मूर्ख है वो, अच्छे तरीके का मूर्ख है, क्योंकि उसको लगता है कि वो करके दिखाया, बट उसको ये नहीं मालूम कि पूर्व जन्मों के कर्म संचित पुण्य के कारण उसको सारी अपॉर्चुनिटीज, ऐसा स्किल और ऐसा जो बोलते हैं कॉइंसिडेंस मिलता है संसार में, कि वो एक के बाद एक के बाद एक सक्सेस प्राप्त करता रहता है। ऐसा देखा गया है। कुछ लोग होते हैं, वो अपना किसी भी फील्ड में कैरियर चालू करते हैं और विदाउट डिले एक के बाद एक दे जस्ट गेट सक्सेस आफ्टर सक्सेस, एक के बाद एक दूसरी सफलता प्राप्त करते जाते हैं। एंड विद इन फ्यू इयर्स, कुछ ही साल में बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं और बिल्कुल चमक जाते हैं पूरे सोसाइटी में। और वो उस मूर्ख को लगता है ऐसा कि मैंने किया है, मैंने कर दिया अपने बल पे। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं उस मूर्ख नंबर एक है। उसको ये नहीं मालूम कि उसको इस प्रकार से लाखों फॉलोवर बनाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए कई जन्म, हाँ, पापड़ बेलने पड़े। कई जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप वो इस स्थिति को प्राप्त करता है। इसका लाभ, उचित लाभ उठाने की बजाय वह अहंकार में इसको इंद्रिय भोग में लगा देता है और इससे बल्कि और नरक के लिए चला जाता है। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अगर कोई प्रॉपर भक्तों के गाइडेंस में नहीं है, तो ये वास्तविकता ना जान करके अपने आप को अहंकार में रख करके सोचता है कि मैं इतना बड़ा चैंपियन हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स का चैंपियन हो या फिल्म स्टार हो, सेलिब्रिटी हो या साइंटिस्ट हो या बहुत पैसे कमाने वाला बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। ये सब के पीछे उनका इतिहास है और ऐसे उनके पुण्य हैं जिसको अर्जन करने में कई कई जन्म लेते हैं कई बार लोग। हाँ, उसके फलस्वरूप उनको स्थिति मिलती है। जस्ट लाइक धृतराष्ट्र, एक छोटा सा एग्जाम्पल, धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र ने पूछा कृष्ण को कि मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ये 100 पुत्र मेरे मारे गए एक साथ। भगवान कृष्ण बोलते हैं 72 लाइफ बैक, 72 जन्म पहले आप एक राजा थे और आप शिकार में एक चिड़िया के 100 बच्चों को, अंडों को आपने, या बच्चों को जो भी है, 100 पक्षियों को एक साथ मार दिया था आपने। तो इसलिए आपको वो सब ये पाप मिला और आपको 100 पुत्र मरने पड़े। तो उसने पूछा कि फिर ये 72 लाइफ टाइम हुआ था, तो इतने 72 जन्मों तक मुझे वेट क्यों करना पड़ा। भगवान बोले 72 जन्मों तक आपको पुण्य अर्जन करने में लग गया, कि पुण्य भी तो चाहिए ना, 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए, तो इतना बड़ा पुण्य प्राप्त करने के लिए आपको 72 जन्म लगा और जैसे ही आपके 100 पुत्र हुए सब खत्म हो गए। तो ये हमको हमेशा जानना चाहिए कि भौतिक सफलता जो होती है, अगर हमको नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे पास हमारा वो हम वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे।
हमारे उतना पुण्य नहीं था, हमको इसलिए नहीं मिला। और अगर किसी को मिल जाए तो ये मूर्खता बस ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कर दिखाया, आई एम समथिंग, और अहंकार में नहीं आना चाहिए। उसको विनम्रता पूर्वक भगवान को जो है समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की कृपा से मिला है। मेरी डिजायर थी, मेरी इच्छा थी, और मैंने कुछ पुण्य भी किया, इसके कारण मिल गया। सो यहाँ पे ये चैंपियन भी माता सरस्वती की कृपा से बहुत ही प्रभावशाली हो गया, क्योंकि जब भी वो बोलता था सरस्वती उसके जीवा में आके बैठ जाती थी। और वो हर प्रकार के शास्त्रों का अच्छे से व्याख्या कर सकता था, सबको डिफीट कर देता था। तो इसके कारण उसको अहंकार हो गया था। So therefore he got the title Digvijay, which means one who has conquered everyone in all directions. He belonged to a very respectable Brahmin family of Kashmir. Later, by the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave up the profession of winning championships and became a great devotee. He joined the Nimbad Sampradaya, one of the Vaishnava communities of the Vedic culture. तो ये एक लीला भी हुई, इस दिग्विजय पंडित को भगवान चैतन्य महाप्रभु पराजित किए। वृंदावन दास यह करी आछेन विस्तार, स्फुट नाही करे दोष गुणेर विचार। वृंदावन दास ठाकुर इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में वर्णन कर चुके हैं। दैट विच इज क्लियर नीड नॉट बी स्क्रूटिनाइज्ड फॉर गुड क्वालिटीज एंड फॉल्ट्स। इसलिए जिसका वर्णन ऑलरेडी किया जा चुका है उसको वापस से दोष गुण के विचार हेतु नहीं वर्णन करना चाहिए। संयम से कही, संयम से कहीं तारे करी नमस्कार, जासु निधि विजय कैलापन अधिकार। Offering my obeisances to Sri Vrindavan Das Thakur, I shall try to describe that portion of the Lord's analysis which, when he heard it, made the Digvijay feel himself condemned. लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वो पोर्शन वर्णन करूंगा वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, ताकि उनको अपराध नहीं लगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं। तो मैं दोबारा वर्णन करके, मेरा उद्देश्य कुछ गुण और दोष का एनालिसिस करना नहीं है, लेकिन भगवान निमाई की इस लीला में उस भाग का मैं वर्णन करना चाहूंगा जहाँ पे दिग्विजय अपने आप को धिक्कार करता है, बिना अपराध की। तो इसलिए प्रणाम कर रहे हैं पहले वृंदावन दास ठाकुर को, बोल रहे हैं से यम से कहीं तारे करी नमस्कार। केवल वही भाग में कहूंगा, उनको नमस्कार करते हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर को। जसुनी दिग्विजय कैलापन अधिकार, जिसको महाप्रभु ने जैसा बोला तो उसको प्राप्त करके धिक्कार करने लगे। तो थोड़ा इस कथा को वर्णन करने वाले हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि विजयी पंडित से रिलेटेड, कि हमको भौतिक सफलता अगर किसी को कुछ मिलती है तो अहंकार नहीं होना चाहिए। जानना चाहिए कि हमारे पूर्व कर्म के पुण्य के कारण ये मिला है, भगवान की कृपा से। हम खुद उसको अर्जन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा शिक्षा ये भी मिलती है कि अगर हम कुछ भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए वो तत्पर होकर लगे हुए हैं, और इन स्पाइट ऑफ ऑल द एंडेवर, पूरा प्रयास करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती है, तो हमको दुखी नहीं होना चाहिए, हमको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, हमारे नहीं था, हमारे भाग्य में, मीन्स ऐसा पुण्य नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है उचित। स्पेशली भक्तों को ये समझना चाहिए, अगर कोई सफलता नहीं मिलती है जीवन में भौतिक रूप से, तो उनको जानना चाहिए कि जरूर कृष्ण नहीं चाहते कि मैं इस मार्ग में जाऊं, क्योंकि इसमें जाकर के मैं भक्ति से विचलित हो सकता हूँ, तो भगवान ने मेरे को ये सफलता नहीं दी। क्लियर? ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।